क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि E20 फ्यूल आगे चल के सभी गाड़ियों को दिक्कत देगा, इंडिया की हर एक गाड़ी को वो खराब करेगा एंड इंडिया की जो आने वाली गाड़ी का कल्चर है या फिर नई गाड़ी आने वाली है उनमें E20 फ्यूल या E27 फ्यूल आने वाला जो है वो दिक्कत देगा। ये बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर नई गाड़ी या फिर आप पुरानी गाड़ी भी लेते हो। एंड BS7 के अंदर E27 फ्यूल आने वाला है। इन दोनों कैटेगरी के अंदर BS4 गाड़ियों की काफी मारामारी होने वाली है, यानी कि उनमें BS7 के जैसा BS4 के अंदर E27 पेट्रोल चलेगा। आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारत एक नए मुकाम पे जाने वाला है क्योंकि BS7 सीरीज आने वाली है एंड BS7 सीरीज में काफी कुछ बदलाव यहाँ पे देखने को मिले क्योंकि BS7 के अंदर काफी कुछ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। पर हम E20 के बारे में बात करेंगे, E20 क्यों आपको यहाँ पे अच्छा होने वाला है एंड E27 भी आपका क्यों अच्छा होने वाला है। जब भी हम बात करते हैं E20 फ्यूल की तो E20 फ्यूल काफी लोग कहते हैं कि इस फ्यूल की वजह से माइलेज ड्रॉप होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, माइलेज ड्रॉप नहीं होता है। कोई भी कुछ भी बोलता है, आप उनकी बातें समझ लेते हो, समझने के बाद वही जो है वो मिथ सभी तरफ फैलाते हो। ये बड़ी मिस्टेक आप करते हो जो कि नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात अगर करूँ तो इंडिया में 85% जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया गया था 2023 से लेकर 2024 तक, यानी कि 11 लाख रुपए का क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं बाहर देश से। अगर ये 20% भी कम होता है तो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। 2.2 लाख करोड़ इंडिया की फार्मिंग के लिए काफी बड़ा नंबर है। जब इंडिया में E20 फ्यूल को कंबाइन करके ब्लेंड करके बेचा जाने लगा तब से लेके अब तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेके 2005 तक आपको जितने भी E20 फ्यूल के पंप्स देखने को मिलते हैं जहां पे E20 फ्यूल पेट्रोल मिलता है, वहां पे देखा जाए तो अब तक 96,000 पेट्रोल पंप के ऊपर आपको यहाँ पे E20 फ्यूल देखने को मिल रहा है। एंड सभी की तरफ आपको यहाँ पे देखा जाए तो फार्मर के हिसाब से 96,000 लाख रुपीज का इनकम जो एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है फार्मर्स के लिए। एंड यही कुछ बढ़ाना चाहती है इंडिया की गवर्नमेंट, यानी कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। धीरे धीरे करके ये 100% इथेनॉल की गाड़ियों की भी इंडिया में आने वाली है। कुछ मिथ है जो कि इंडिया में फैल रही है व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एंड अदर इन्फ्लुएंस भी कुछ जो है वो व्यूज के चक्कर में आपको गलत बात में दे रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से सच्चाई आपको जो पता होनी चाहिए, जो बतानी चाहिए वो नहीं बता रहे। 3 ऐसे मिथ के बारे में बताएंगे जो कि कोई भी आपको यहाँ पे नहीं बता रहा। सबसे पहले E20 फ्यूल आन दो या E50 फ्यूल आन दो। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखती है, मिथ नंबर 1, अगर E20 गाड़ियां इंडियन मार्केट में आ रही है तो E20 कैपेबल होगी तभी आ रही है। वो इंडिया के सड़कों पे चल रही है। इंडिया में काफी टाइम से इंडिया में काफी कंपनी जो है अपनी गाड़ियों को ला रही है एंड इंडिया में संशोधन हो रहे तो लेबोरेटरीज के अंदर E20 के फ्यूल के अकॉर्डिंगली काफी कुछ रिसर्च करने के बाद ही E20 फ्यूल को इतने बड़े मात्रा में इंडिया में ब्लेंड करके बेचा जा रहा है। यानी कि E20 गाड़ियां, कार जो भी E20 फ्यूल को कंबाइन करके कैपेबल बना रहे वो काफी टाइम टेस्टिंग कर रहे, बाद में इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रहे। ये तो होगा पहला मिथ जो कि क्लियरली E20 फ्यूल जो नुकसान करता है वो कुछ नहीं होने वाला। जब इंडिया मार्केट में मारुति जैसे कंपनी E20 फ्यूल को लेके इतने अच्छे माइलेज नंबर शो कर रहे तो पहले के मुकाबले देखा जाए तो अब जो है वो E20 फ्यूल की वजह से 24-25 तक का माइलेज आ रहा है पेट्रोल गाड़ी का। मारुति की हर एक गाड़ी आपको यहाँ पे कम से कम 16 का माइलेज दे ही देती है पेट्रोल में ऑन हाईवे का देखा जाए तो। और क्या चाहिए दोस्तों, इतना अगर अच्छा माइलेज मिल रहा है E20 फ्यूल से तो और ही क्या चाहिए। अगर बात करें E20 एक्स्ट्रा मेंटेनेंस निकालते हैं, ऐसे भी कुछ सुनने में आया था। ये मिथ नंबर 2 है कि एक्स्ट्रा मेंटेनेंस E20 फ्यूल निकालता है। अब देखा जाए तो E20 फ्यूल एक्स्ट्रा मेंटेनेंस अगर निकालता होगा तो इंडिया में इसको संशोधन के बाद में इंडिया में लॉन्च ही क्यों करते हैं। कंपनियां के बेवकूफ है कि इंडिया में E20 फ्यूल लाने के बाद उन गाड़ियों को मेंटेनेंस फ्री बताती है। अगर इंजन कैपेबल है तो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कैसे निकलेगा। ये कुछ भी मिथ आपको यहाँ पे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू बताई जा रही है। मिथ नंबर 3,
इंडिया में आने वाला E20 फ्यूल वाटर एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जो वाटर अट्रैक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो भी वाटर एक्सेस होता है वो इवापोरेट हो जाता है, ऐसा कहना है। एंड उसकी वजह से इंजेक्टर वगैरह चॉकअप हो जाते हैं, ऐसा कई लोगों का कहना है, पर ऐसा नहीं है। काफी कुछ रिसर्च करने के बाद, काफी कुछ टेस्टिंग करने के बाद, लाखों किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ये सॉल्यूशन निकलता है कि इन गाड़ियों को E20 फ्यूल के साथ ब्लेंड करके लॉन्च किया जाए। क्यों? ये ज्यादा ड्यूरेबल होगी इसलिए लॉन्च किया गया है। क्यों? इतना अच्छा माइलेज मिल रहा है इसलिए लॉन्च किया गया है। क्यों? मेंटेनेंस फ्री इसलिए लॉन्च किया गया है। काफी कुछ जानकारी, काफी कुछ टेस्ट इंडियन मार्केट में किए जाते हैं, उसके बाद ही इंडिया की सड़कों के ऊपर E20 फ्यूल की गाड़ियां अभी जो है वो दौड़ती हुई देखने को मिल रही है। तो इसलिए इथेनॉल बेस्ड जो बायोफ्यूल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि फार्मिंग के थ्रू से आता है, तो उस वजह से इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा एंड जो वो इंडिया की ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी। जैसे आपको यहाँ पे जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिली है 2.5% की, काफी लाजवाब ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी अगर आपको यहाँ पे E20 रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर रॉन्ग लगती है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसके पूरे इन डिटेल में आपको सॉल्यूशन के साथ आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसे ज्ञानी वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।